तूतनखामेन का श्राप एक रहस्यमय सच्ची कहानी। इतिहास में कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं हैं जिनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। उनमें से एक है तूतनखामेन का श्राप। यह कहानी एक मिस्र के फराओ राजा तूतनखामेन की कब्र और उसके खोजकर्ताओं के साथ घटी अजीबोगरीब घटनाओं से जुड़ी है। क्या वाकई में कोई श्राप था या यह सिर्फ एक संयोग था? आइए इस रहस्यमयी घटना की गहराई में जाते हैं। तूतनखामेन, जिसे किंग टूट के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र का एक युवा फराओ था जिसने लगभग 1324 ईसा पूर्व में राज किया। वह मशहूर फराओ अखेनातेन का बेटा था और महज 9 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। उसकी मृत्यु मात्र 18-19 वर्ष की आयु में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी हत्या हुई थी, जबकि कुछ का कहना है कि वह किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ। तूतनखामेन की मौत के बाद उसे वैली ऑफ द किंग्स में दफनाया गया। समय के साथ उसकी कब्र इतिहास के पन्नों में खो गई, लेकिन 1922 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने इसे खोज निकाला। यह खोज दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाली थी, लेकिन इसके साथ ही एक डरावना रहस्य भी जुड़ गया। जब कब्र खोली गई तो अंदर से सोने, हीरों और बेशकीमती कलाकृतियों से भरा खजाना निकला। यह इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक थी। लेकिन इस खोज के कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। कहा जाता है कि कब्र के द्वार पर एक शिलालेख लगा था जिस पर लिखा था, मृत्यु उस पर छाया की तरह गिरेगी जो फराओ की शांति भंग करेगा। क्या यह एक श्राप था? क्या वाकई में तूतनखामेन की कब्र को खोलने वालों को मौत ने आ घेरा? कुछ ही महीनों के भीतर कब्र की खोज से जुड़े कई लोग अचानक मरने लगे। सबसे पहले लॉर्ड कार्नारवन, जिन्होंने कार्टर को इस खोज के लिए फंड दिया था, समय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कार्नारवन को कब्र खोलने के कुछ महीनों बाद ही मच्छर के काटने से इन्फेक्शन हो गया। वह बीमार पड़ गए और खून की जहर रब्ती सेप्सिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन काहिरा में बिजली गिरने से पूरी सिटी अंधेरे में डूब गई। और भी डरावनी बात यह थी कि उनके कुत्ते ने, जो इंग्लैंड में था, उसी पल भौंकते हुए दम तोड़ दिया। कार्नारवन के एक दोस्त जॉर्ज जे गोल्ड, जिन्होंने कब्र को देखा था, अचानक बुखार से मर गए। डॉक्टरों को भी उनकी मौत का कारण समझ नहीं आया। लॉर्ड कार्नारवन के भाई ऑब्रे हर्बर्ट ने भी कब्र देखी थी। कुछ ही महीनों बाद वह दांत की सर्जरी के दौरान खून की कमी से मर गए। एक और पुरातत्वविद, जिन्होंने कब्र की जांच की, अचानक हृदयघात से मर गए। इस तरह 1922 से 1930 के बीच कब्र की खोज से जुड़े 12 लोगों की रहस्यमय मौतें हुई। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर सच में तूतनखामेन का श्राप काम कर रहा था? कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस श्राप की सच्चाई पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि ये मौतें प्राकृतिक कारणों या संक्रमण की वजह से हुई होंगी। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि कब्र के अंदर हजारों सालों से बंद रहने के कारण खतरनाक फंगस और बैक्टीरिया पनप गए होंगे। जब पुरातत्वविदों ने कब्र खोली तो उन्होंने इन जहरीले सूक्ष्म जीवों को सांस के जरिए अंदर ले लिया होगा, इससे उनकी मौत हुई। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये सभी मौतें संयोग थीं और इनका तूतनखामेन की कब्र से कोई लेना देना नहीं था। तूतनखामेन का श्राप आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। क्या वाकई में कोई अलौकिक शक्ति थी जिसने कब्र को छूने वालों को सजा दी, या फिर ये सभी घटनाएं महज इत्तेफाक थीं? एक बात तो स्पष्ट है, तूतनखामेन की कब्र ने दुनिया को रोमांचित कर दिया, चाहे वह उसके खजाने के कारण हो या उसके साथ जुड़े रहस्य के कारण। आज भी जब कोई इस कहानी के बारे में सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप मानेंगे तूतनखामेन के श्राप को, या फिर यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है?